अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 55 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। हमने बेटे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को हम दो मेन पार्ट्स में या दो मेन कैटेगरीज में आप लोग समझ लो हम डिवाइड करेंगे। एक है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या था, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज बेटे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. It is composed of nerves and their ganglia. Humans have 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. Some cranial nerves are sensory, some are motor, and some are mixed. On the other hand, all spinal nerves are mixed. The cranial and spinal nerves make two pathways, that is sensory pathway conducting impulses from receptor to CNS, and motor pathway conducting impulses from CNS to effectors. Motor pathway make two systems, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system. It controls conscious and voluntary actions. It includes all of the motor neurons that are connected to skeletal muscles. Autonomic nervous system. It consists of motor neurons that are connected to cardiac muscles, smooth muscles and glands. It is generally without conscious control. Autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic system. Sympathetic nervous system prepare body in emergency situation. This is often called the fight or flight response. This system dilates pupils, speed up heartbeat, increase breathing rate, and inhibits digestion. When there is no stress, parasympathetic nervous system normalize the activity of body. It is called rest and digest response. It causes pupil to contract, promote digestion, and normalize the rate of heartbeat. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, सबका क्या फंक्शन है, ये सारा कुछ अभी मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड देयर गैंग्लिया। जब मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटे पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पढ़ा था ना हमने कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल इसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड देयर गैंग्लिया। यहाँ पे भी क्या चीज़ प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और उनकी गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। जब हमने कल स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था बेटे, मैंने वहाँ पे आपको नर्व्स भी ड्रॉ करके दिखाई थी, उनके गैंग्लिया जो हैं वो भी ड्रॉ करके दिखाए थे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। स्पाइनल नर्व्स तो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी थी जब मैंने स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया था। तो टोटल हमारी जो बॉडी है बेटे, इसके अंदर जितनी नर्व्स है ना वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आएंगी। ठीक है, और उसी सिस्टम में जो है हम इन नर्व्स को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्या हमने पढ़ लिया। मैंने आपको क्या कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक क्या है नर्व्स हैं और एक क्या है हमारे पास गैंग्लिया। और इंसानी जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 12 पेयर्स हैं किसके, क्रेनियल नर्व्स के, और 31 पेयर्स हैं हमारे पास किसके, स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, और अब क्रेनियल नर्व्स अलग हैं और स्पाइनल नर्व्स अलग हैं, इनको हम अलग अलग ही हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो हैं बेटे वो, अब आपको मैंने नर्व्स पढ़ाई थी, कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं, 12 पेयर्स हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। ठीक है,
तो क्रेनियल नर्व जो हैं दे आर सेंसरी, कुछ इसमें से सेंसरी हैं, कुछ इसमें से मोटर हैं और कुछ इसमें से मिक्स्ड हैं। क्या हमने पढ़ा? हमने कहा कि क्रेनियल नर्व जो हैं दे आर 12 पेयर, यानी कि 12 पेयर्स हैं। टोटल नंबर कितना हो गया? 24 हो गया। और ये जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो सेंसरी हैं, कुछ इसमें से मोटर हैं और कुछ इसमें से मिक्स्ड हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटे स्पाइनल नर्व्स की, स्पाइनल नर्व्स अभी मैंने आपको बताया उनके कितने पेयर हैं हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स जो हैं दे आर मिक्स्ड। ये कौन सी नर्व्स हैं? ये मिक्स्ड हैं, ठीक है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स बेटे दो तरह के पाथवे का मतलब होता है रास्ता, जिस रास्ते से वो गुजरती हैं, जिस रास्ते से वो वापस आती हैं, मैसेज आ रहा है और मैसेज आगे इफेक्टिव तक जा रहा है, ये सारा का सारा जो उनका रास्ता है, जो उनके गुजरने की जगह है, डैट इज़ नोन एज पाथवे। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व का जो हैं वो दो तरह के पाथवेज बनाते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक पाथवे का नाम है सेंसरी पाथवे और एक का नाम क्या है? मोटर पाथवे। क्या? सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। अब इन दोनों पाथवेज को अलग अलग मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी पाथवे की। सेंसरी पाथवे में हमारे पास वो इम्पल्सेस आएंगी जो कि इम्पल्सेस को कंडक्ट करेंगी फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इम्पल्स ले रही हैं कहाँ से? रिसेप्टर से कंडक्ट कर रही हैं और कहाँ लेके जा रही हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी पाथवे कहते हैं। दूसरा पाथवे कौन सा है? मोटर पाथवे, ठीक है। मोटर पाथवे कौन सा है? जिसमें इम्पल्सेस जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? टूवर्ड इफेक्टर्स, ठीक है। इस तरह के पाथवे को हम क्या कहते हैं? मोटर पाथवे कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो हमने क्या कह दिया कि जितनी भी नर्व्स हैं, दो तरह की नर्व्स हमने बना दी। एक हमको हमने क्या नाम दिया बेटे? ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझो ना इनका कंसेप्ट तो बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल आपको नहीं लगेगा अगर आपको समझ आ जाती है। इसको समझो। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स है ना, वो सारी की सारी कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्व्स को हम टू पार्ट्स में या टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपकी आती हैं क्रेनियल नर्व्स और एक आपकी आती हैं स्पाइनल नर्व्स। हमने क्या पढ़ लिया कि क्रेनियल नर्व्स तीन तरह की होती हैं, या तो मोटर होंगी, या आपके पास मिक्स होंगी, या आपके पास सेंसरी होंगी। जबकि तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो क्या होती हैं? दे आर मिक्स्ड। फिर मैंने आपको बताया कि जो बेटे क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनके दो पाथवेज हैं, दो रास्ते हैं। एक पाथवे का नाम क्या है? मोटर पाथवे, और एक पाथवे का नाम क्या है? सेंसरी पाथवे। इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम हाथ जब कैक्टस को टच करते हैं तो रिसेप्टर मैसेज लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोबारा इंपल्स की फॉर्म में मैसेज आएगा किसके पास? इफेक्टर के पास। अब ये दो तरह के रास्ते हो गए ना। एक वो रास्ता है जिससे इंपल्स कंडक्ट होती हैं रिसेप्टर से, कहाँ जा रही हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये जो पाथवे है जिसमें इम्पल्स कंडक्ट हुई, कहाँ से? रिसेप्टर से, कहाँ गई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सेंसरी पाथवे। दूसरा पाथवे क्या है कि यही इम्पल्स अब ब्रेन्स यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएंगी और कहाँ पे जाएंगी? इफेक्टर तक जाएंगी। इस पाथवे को हम लोग क्या कहेंगे? मोटर पाथवे कहेंगे। इसलिए क्लियर? अब ये दो डिफरेंट पाथवेज हो गए, ठीक है। अब आगे हमने ये जो मोटर पाथवे है ना बेटे, इसको आगे हमने फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। क्या? मोटर पाथवे को अगेन हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड किया। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक। नाम से पता चल रहा है ऑटोनॉमिक क्या होगा और सोमैटिक क्या होगा। क्लियर है बेटे? समझ आ रही है ना? अब हम इन दोनों सिस्टम्स को अलग अलग जो है डिफाइन करेंगे और इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्या बात हमने की कि मोटर पाथवे जो है इट मेक टू सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम बेटे, वो सिस्टम जो कि हमारे वॉलेंट्री एक्शंस की वजह से होता है, यानी कि इट कंट्रोल कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसमें तमाम के तमाम जो हैं मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल के साथ
अटैच होते हैं। क्या होते हैं? ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल के साथ अटैच होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले आप उसको समझो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट कंट्रोल कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। ये वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, हमारी अपनी विल से हो रहे हैं, आप खुद वो काम कर रहे हो, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। सिंपली आप ये समझ लो इसको कि वॉलेंट्री एक्शन बेटे वो मूवमेंट्स होती हैं जो हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन इनको डिसाइड करता है और हम उनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने वो एक्शन कब शुरू करने हैं और कब ख़त्म करने हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारी अपनी विल से होते हैं, हमारी अपनी मर्जी से होते हैं। कॉमन एग्जांपल हम क्या इसकी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी कप पकड़ने के लिए अपना जो है हाथ को हिलाया ताकि मैं कप पकड़ सकूं। मैं अभी बातें कर रही हूँ, मैं अपना हैंड हिला रही हूँ, मैं अपना हाथ पाम बंद करके मुट्ठी बना लेती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, ठीक है, बातें कर रही हूँ, मैं राइटिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी को वेव कर रही हूँ, ठीक है, जंपिंग कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ। ये तमाम के तमाम एक्शन जो थे ये तमाम मेरे कंट्रोल में थे, मैंने इनको कॉन्शियसली कंट्रोल किया ना। तो इस तरह के एक्शन जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा ना वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वो एक्शन जो हमारी विल के मुताबिक हो रहे होते हैं, हमारी मर्जी से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेटे क्या करता है? ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और इसके अंदर जो है वो मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होती हैं। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स है ना उनके साथ ये मोटर न्यूरॉन जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये कौन सा नर्वस सिस्टम हो गया? दिस इज नोन एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगले सोमैटिक सिस्टम सोमैटिक कह रही हूँ, अगला नर्वस सिस्टम जो है डैट इज नोन एज ऑटोनॉमिक, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? ऑटोनॉमिक कहते हैं। इसमें वो मोटर न्यूरॉन्स बेटे आती हैं जो कि कनेक्टेड होंगी किसके साथ? हमारे कार्डिक मसल्स के साथ, हमारे स्मूथ मसल्स के साथ और हमारे ग्लैंड के साथ। और देखो ऊपर कहाँ मोटर न्यूरॉन थे जो किसके साथ प्रेजेंट थे बेटे? कनेक्टेड थे स्केलेटल मसल के साथ, लेकिन यहाँ पे देखो तो स्केलेटल मसल का कोई जिक्र नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन थे बेटे वो किसके साथ कनेक्ट थे? स्केलेटल मसल के साथ। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन है ये किसके साथ कनेक्ट हैं? कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या है? हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स के साथ और हमारे ग्लैंड्स के साथ। और ये तमाम के तमाम उन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से हैं? वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब उसकी एग्जांपल क्या है? हार्ट बीट, जो हमारे दिल का धड़कना है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। आप अपनी मर्जी से ये तो नहीं है कि हम अपनी हार्ट बीट को स्टॉप भी कर लें और हार्ट बीट को स्टार्ट भी कर लें। नो, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। एकदम आप बहुत तेज़ लाइट में जाओ तो आपकी एकदम आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। गर्म कप को हाथ लगाओ, आपका हाथ एकदम पीछे हो जाएगा, ठीक है। हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, हमारा सांस लेने का जो अमल है, ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स मैंने आपको जो दिए हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। ये वो एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम किसके अंडर होते हैं बेटे? ये करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और ये मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं कार्डिक मसल के साथ, स्मूथ मसल्स के साथ और ग्लैंड्स के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर हम दो मेन पार्ट्स में या दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। क्या? एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं उनकी आगे फर्दर भी क्लासिफिकेशन या पार्ट्स हम पढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की।
सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बेटे हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। किस लिए? एमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। इस नर्वस सिस्टम को अक्सर हम लोग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। हमारी बॉडी का कौन सा रिस्पॉन्स? फाइट और फ्लाइट। कॉमन एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, आप एकदम तेज़ लाइट में जाओ ना तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपका प्यूपल जो है वो क्या करता है? डायलेट करता है। ठीक है, कोई डर हो, कोई खौफ हो, ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। ऐसी है ना, आपको कभी घर में डर लगे एकदम, ठीक है, कोई ऐसी खबर सुन लो आप जो परेशान हो, कुन खबर हो, तभी आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करो या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है, जो आपका सांस लेने का अमल है, जो पूरी आपकी सांस की रफ्तार है, वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है? इंक्रीज़ हो जाता है। और हमारी डाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट कर देता है डाइजेशन को। तो ये जो तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेज हैं जो एक एमरजेंसी सिचुएशन में बेटे काज होते हैं। एक एमरजेंसी सिचुएशन में ये तमाम रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं ना, मतलब आपको डर लगा, आपने कोई खबर सुनी तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह के जो आपके फंक्शंस हैं, जो इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं बेटे, इनको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज कहते हैं। और ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर। इनको हम लोग किस नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरा सिस्टम क्या था? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या नर्वस सिस्टम है? जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन में हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है ना, वो सारे के सारे किस में आएंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। जैसे देखो, अभी मैं सुकून से बैठी हुई हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इस टाइम मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट भी मेरा नॉर्मल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल एक्टिविटी है ना, हम वॉक कर रहे हैं, हम सिटिंग कर रहे हैं, हम जो है, आप लोगों की नॉर्मल हार्ट बीट है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, डाइजेशन का प्रोसेस आपका कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेज जो हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। जैसे सिंपैथेटिक को हम लोग क्या कहते थे? फाइट एंड फ्लाइट ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉमन एग्जाम्पल इसकी लिखी हुई हैं। प्यूपल का दोबारा कंट्रैक्ट हो जाना, नॉर्मल पोजीशन में आ जाना, डाइजेशन को प्रमोट करना, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाना, इसके अलावा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी हमारा नॉर्मल हो जाना। तो बेटे आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी हमारी बॉडी के जो नर्व्स हैं, सिस्टम ऑफ नर्व, ठीक है, एंड देयर गैंग्लिया, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तमाम की तमाम नर्व्स आ जाती हैं। अब हमारी बॉडी में कितनी नर्व्स प्रेजेंट हैं? उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स, एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो हैं, दे आर 12 पेयर हैं उसके, ठीक है, 12 पेयर हैं, यानी कि 24 क्रेनियल नर्व्स हैं। इसी तरह जो स्पाइनल नर्व्स हैं, दे आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं बेटे, वो सेंसरी भी होती हैं, वो मोटर भी होती हैं, और कुछ जो हैं वो मिक्स भी होती हैं। जबकि स्पाइनल नर्व्स, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो तमाम की तमाम क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को के हम दो पाथवेज बनाते हैं। एक पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे वो पाथवे है जिसमें रिसेप्टर से इम्पल्स आती है और कहाँ जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। दूसरा पाथवे क्या था? मोटर पाथवे। मोटर पाथवे में क्या होता है कि इम्पल्स आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और कहाँ जाती है? इफेक्टर में जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोटर पाथवे जो है वो दो टाइप के सिस्टम बनाता है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि कॉन्शियस, जो हमारा कॉन्शियस और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं बेटे, वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? वो होती हैं स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्टेड। दूसरा नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बेटे हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन
प्रेजेंट होती हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? वो कनेक्टेड होती हैं कार्डिक मसल्स के साथ, स्मूथ मसल्स के साथ और ग्लैंड्स के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर हम लोग दो सिस्टम्स में डिवाइड करते थे, एक था सिंपैथेटिक और एक आपका क्या आता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, डेट इज़ नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि वो रिस्पॉन्सेज जो हम किसी एमरजेंसी सिचुएशन में कर रहे होते हैं, सारे के सारे रिस्पॉन्सेज उनको कलेक्टिवली हम किस में देखेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। दूसरा सिस्टम क्या था? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो आम कंडीशन है जब हम रेस्ट फेज में होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, ठीक है, उस टाइम जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं डैट आर नोन एज पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि जब कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेटे आज के टॉपिक में बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं, डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे हमने उनकी सोमैटिक क्या है, ऑटोनॉमिक क्या है, मोटर क्या है, सेंसरी क्या है। ठीक है, ये सब की सब डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स आपको मस्ट आनी चाहिए। ठीक है, पीछे आओ अपनी बुक के पीछे पेज पे, यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है। ठीक है, इसको गौर से देखो, इसको ज़रा समझो आप लोग। ये क्या है? ये है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि पूरा आपको ये स्क्रीन पे नज़र आए। ठीक है, आप देखें, अब आपको सारा शो हो रहा होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बेटे? हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ा था हमने? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम। आगे फर्दर इसको हम दो सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। रिकॉल करो जितना अभी तक हम चैप्टर पढ़ के आए हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर हमने दो मेन ब्रांचेस में, दो मेन कैटेगरीज में, दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पूरी एक डायग्राम की समझो आपके बनी हुई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, या आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, यानी कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। सारी की सारी नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनका जो पाथवे है डैट इज़ मोटर पाथवे, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इनका पाथवे कौन सा होता है? सेंसरी पाथवे। अभी हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा सेंसरी पाथवे और एक हमने क्या पढ़ा? मोटर पाथवे। पता नहीं क्यों मोटर से मोटरवे ही आती है सेम में खैर बेटे, ये क्या था? ये मोटर पाथवे था। सेंसरी पाथवे अब क्या काम कर रहा है? ठीक है, पहले वो हमने सारा पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक समरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। सेंसरी पाथवे क्या करता है कि ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता था रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर ये किसका मेन फंक्शन था? सेंसरी पाथवे, यानी कि हमने दो पाथवे पढ़े थे ना, दो रास्ते पढ़े थे जिनसे पूरा जो है वो नर्व इम्पल्स गुजरेगी और सारा रिस्पॉन्स बॉडी शो करेगी। एक था सेंसरी और एक था मोटर। सेंसरी पाथवे क्या था कि जब रिसेप्टर इम्पल्स को कैरी करते हैं और उनको कहाँ लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हमने पढ़ा था मोटर पाथवे। मोटर पाथवे को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक क्या था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन थे वो किसके साथ अटैच थे, किसके साथ कनेक्टेड थे? स्केलेटल मसल के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मसल्स थे, जो न्यूरॉन थे, जो नर्व्स थी, हमारी नर्व्स की बात हो रही है, वो किसके साथ कनेक्टेड थी? कार्डिक मसल के साथ, स्मूथ मसल्स के साथ और ग्लैंड्स के साथ। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या था कि ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मलाइज करता है ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल है, रेस्ट है, नॉर्मल पोजीशन में जो कंट्रोल सारे हम लोग कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते थे।
फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, ये कंट्रोल करता था हमारे कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस को। वॉलंटरी एक्शंस क्या थे, मैंने आपको बताया, ये वो एक्शन हैं जो कि हमारी विल के मुताबिक हो रहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी मर्ज़ी से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अब बोल रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ ना, अगर चाहूँ तो चुप कर जाऊँ, चाहूँ तो बोलना शुरू हो जाऊँ। तो इस तरह के एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे आर नोन एज वॉलंटरी एक्शन। तो जितना अभी तक हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम इस डायग्राम में बेटे कंबाइन कर दिया गया। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड देयर गैंग्लिया। नर्व्स को दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। फिर इनको हम दो पाथवेज में डिवाइड करते हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। मोटर पाथवे को दो तरह के नर्वस सिस्टम में डिवाइड करेंगे, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक जो है, इसको अगेन दो नर्वस सिस्टम में हमने डिवाइड कर दिया, एक सिंपैथेटिक और एक क्या हो गए, पैरासिम्पैथेटिक हो गए। इज डेट क्लियर बेटे? ये एक नई चीज़ थी, इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी नई थी, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई ऐसी टर्म है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। टिल देन, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।